अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी रमज़ान का तीसरा जुम्मा शुरू हो चुका है और आज हम लोग उसकी सहरी कर रहे हैं। और यहाँ पर बस मैंने रात में आलू के कटलेट्स बना के रख दिए थे और सुबह मैंने उसको फ्राई कर लेना था। तो जी वही सहरी की रूटीन है और यहाँ पर मैं कटलेट्स फ्राई कर रही थी और साथ ही साथ मैंने ऑमलेट बनाना था। और क्योंकि रात में सालन नहीं बचा था तो मैंने रात में ही आलू बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह में गैस जो है ना वो लेट आती है और फिर देर हो जाती है। तो मैंने बॉईल करके आलू रात में ही रख लिए थे, उसका बैटर बना दिया था और सुबह मुझे बहुत आसानी हुई और मैंने फ़ौरन फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर बस मैं ऑमलेट भी साथ में बना रही थी और ये मैं एक सादा ऑमलेट बना रही थी और एक चीज़ वाला ऑमलेट बना रही थी। तो बहुत ही मज़े के ये पराठों के साथ लगते हैं ऑमलेट। तो जी वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और रमज़ान का तीसरा जुम्मा आ गया है और देखते ही देखते रमज़ान यहाँ से अलविदा करके चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर बस मैं चीज़ वाला भी ऑमलेट साथ ही साथ बना रही थी और आज सुबह ही सुबह लाइट बंद हो गई थी हमारे यहाँ। और फिर शुक्र है मैंने आधा काम निपटा लिया था और जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया था। जब आप ही पराठे बनाने आई थी तो फिर वहाँ पर उस टाइम लाइट बंद हो गई थी। तो जी नेकियों और बहारों का मौसम चल रहा है। अल्लाह पाक सबकी जो जायज़ मुरादें हैं, जायज़ दुआएं हैं, सबकी अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और जो बीमार हैं सबको सेहतियाब करे और जो परेशान हैं सबकी परेशानियां दूर फ़रमाए। तो जी रमज़ान का तीसरा जुम्मा था और आज तरावी का ख़त्म भी था। तो आज मतलब बहुत सारी दुआएं मैंने सबके लिए की, अपनी फैमिली के लिए की और अपने सब्सक्राइबर के लिए की बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पर हो गई थी लाइट बंद और फिर मैंने फ्लैश जला लिया था मोबाइल का, ताकि आप भी जल्दी से पराठे बना लें और हमें लेट ना हो जाए। तो जी यहाँ पर बस गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे, पूरी सेरी रेडी हो चुकी थी। बस अब अंधेरे में आज हम लोग फर्स्ट सेरी जो है हम लोग अंधेरे में कर रहे हैं। वैसे हमारी सोसाइटी में लाइट जाती नहीं है और बस यहाँ पर कुछ मसला हो गया था तो जब ही गई थी। तो जी यहाँ पर अब शाम का टाइम है अफ्तारी का और आज मेरा मूड था बिल्कुल सिंपल अफ्तारी का, क्योंकि कुछ भी मैंने ख़ास नहीं किया, सिर्फ सालन बनाया था और मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे। और ज़्यादा मेरा कुछ भी मूड करने को नहीं था, क्योंकि थकन इतनी हो रही थी और दिल भी नहीं चाह रहा था। और यहाँ पर बस मैं नींबू पानी बना रही थी और नींबू पानी से जो मतलब रोज़ा खोलती हूँ ना तो बहुत मज़ा ही आ जाता है, बहुत फ़्रेश फील होता है। और इतनी रूह अफ़ज़ा अच्छी नहीं लगती, लेकिन नींबू पानी मतलब बहुत ज़्यादा लाइट सा लगता है। रूह अफ़ज़ा जो होती है वो ज़्यादा हेवी हेवी लग जाती है। और यहाँ पर मैंने मज़ेदार कढ़ाई सी बनाई थी जिसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, क्योंकि मेरे अम्मी पापा को ग्रेवी वाला सालन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उसको कढ़ाई स्टाइल में बनाया था। तो जी ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनी थी। तो आज की अफ्तारी सिंपल थी लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस कढ़ाई के साथ थी। तो जी हम लोग अगर कढ़ाई वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें आलू लाजमी शामिल करते हैं और चिकन के साथ हमें आलू बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी बस अब अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है और यहाँ पर बस मैं देख रही थी क्या आया है और यहाँ पर बाहर से बिरयानी आई थी और ये मेरी फेवरेट है। तो जी यहाँ पर मैंने आलू वाले पकोड़े बनाए थे और साथ ही मैंने मिर्चें भी फ्राई कर ली थी और टमाटर की चटनी बनाई थी जो आलू के साथ, आलू के पकोड़ों के साथ बहुत मज़े की लग रही थी। तो जी यहाँ पर रोज़ा खुल चुका था और अब मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। और रोज़े के बाद बस नमाज के बाद चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है और हाथों ही हाथ हम लोग सब चीज़ें समेट लेते हैं। बर्तन फ़ौरन से पहली फुर्सत में मैं धो लेती हूँ ताकि पड़े ना रहें। तो जी यहाँ पर तरावी का बस अब आज ख़त्म था और यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया गया था और दुआ करवाई गई थी। और बस आज लास्ट डे था, मुझे अफसोस भी हो रहा था। और ये स्कूल में इन्होंने एहतमाम रखवाया था तरावी का। तो अब जो बाकी के रोज़े हैं वो मैं घर पे तरावियाँ पढ़ूँगी और यहाँ पर जो पढ़ने आती थी वो मेरा लास्ट डे था आज यहाँ पर, जो सबके साथ इकट्ठे पढ़ती थी। तो बहुत दिल उदास हो रहा था और यहाँ पर बस रात में जब आई तो सब सो रहे थे और अम्मी ने सिस्टर की ईदी लेके रखी हुई थी तो मैं आज ही देख रही थी, क्योंकि कल फिर वो चली जानी है। तो यहाँ पर मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ कि अम्मी ने क्या क्या दिया है। और यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ घरेलू जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हैं और उसके कपड़े वगैरह और सैंडल वगैरह ज्वेलरी वगैरह ये चीज़ें हैं। तो बस जितना हो सकता है उतना अम्मी ने किया है और अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, उनका साया उन पे बच्चों पे सलामत रखे, क्योंकि माँओं के दम से ही मायका होता है। और मतलब अपने घर में तो हर चीज़ मौजूद होती है जो, लेकिन माँ के घर से आती है उस चीज़ की बात ही अलग होती है। तो जी
तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि अम्मी ने उसकी खाने पीने की चीज़ से लेकर घर के छोटे सामान तक उसकी मतलब ज़रूरत का ख़्याल रखा है, और ताकि मेरी बेटी को किसी चीज़ का मतलब मसला ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको वहाँ पर भी मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अम्मी ने जो करती हैं ना कि यहाँ पर कोई नई चीज़, यूनिक सी चीज़ नज़र आती है तो अम्मी पहले बोलती हैं कि मेरी बेटी के घर पे भी यही चीज़ होनी चाहिए। तो बस अम्मी जहाँ-जहाँ जाती हैं और अम्मी को जो चीज़ मतलब समझ आती है सिस्टर के लिए, तो अम्मी लेके रख देती हैं। फिर कोई आता जाता है तो वहाँ पर फिर अम्मी भिजवा देती हैं उसके घर पे। वो रहती भी मतलब दूर है, तो अम्मी मतलब जितना हो सकता है वो जमा करती जाती हैं और इकट्ठे ही भिजवा देती हैं। तो यहाँ पर बस ये इसके रोटी के कपड़े ख़त्म हो गए थे। उसने अम्मी से कहा था कि अम्मी यहाँ से मुझे ना बना कर भी भेजें, और ना जो बने बनाए रोटी के कपड़े मिलते हैं वो भी आप ना मुझे भेज दें। तो ये एक अम्मी ने घर पे सी लिए थे। जो कपड़े बच जाते हैं ये बहुत पायदार होते हैं, जो घर पे सिले हुए होते हैं जो रोटी के कपड़े। और एक अम्मी ने जो मार्केट से जो पैकेट मिलता है वो भी अम्मी ने ले लिया था। और यहाँ पर उसके सूट वगैरह हैं और सैंडल थे, और उसके हस्बैंड का सूट था और ज्वेलरी वगैरह। तो जी अम्मी ने उसके 2 सूट लिए थे, एक अम्मी ने सी दिया था और एक अनस्टिच है, और एक अम्मी ने कहा था कि ख़ुद वहीं पर तुम सिलवा देना। और यहाँ पर मतलब छोटी-छोटी चीज़ें अम्मी ने ले ली थी इसकी घर की ज़रूरियात की, ताकि मतलब इसको मतलब जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो इसे फ़ौरन निकाल ले। और यहाँ पर बस इतनी इसकी ईदी कंप्लीट हो चुकी थी, तो सोचा मैं वीडियो बना लूँ। और ये इसके हस्बैंड के जूते हैं। तो जी ये आप ही ने शील्ड बनवाई थी अपनी एनजीओ की तरफ से, तो ये भी सिस्टर की ईदी में जा रही है उसके हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो वहीं से वर्क करता है जकोवाबाद से। तो जी यहीं पर अपने ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।